जहां चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं वहां अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए दैट द आईसीसी चीफ एग्जीक्यूटिव जेफ अलार्डिस ने जो है वो इवेंचुअली इस बात को अभी कंफर्म किया है कि कोई रीलोकेशन की बात नहीं हो रही है। चैंपियंस ट्रॉफी विल बी हेल्ड इन पाकिस्तान। अभी तक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आज अगर मैं डेट की बात करूं तो आज अगर 12 सितंबर को जो है अभी तक इस पॉइंट ऑफ टाइम तक पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाएगी। कोई भी अभी तक रीलोकेशन की बात नहीं हुई है, कोई भी ऐसा कोई सिलसिला नहीं हुआ है कि नहीं जी हाइब्रिड मॉडल होगा या कुछ होगा। अभी तक ऐसी कोई अपडेट नहीं है एंड दिस इज़ आईसीसी सीईओ दैट इज़ कंफर्मिंग दिस न्यूज़। तो जेफ अलार्डिस जाहिर सी बात है एक रिलायबल पर्सन, अ रिलायबल पोस्ट दैट ही इज़ ऑन, सो उनका ये कहना वाकई वेटेज रखता है। बिकॉज अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो मोहसिन नकवी ने भी कहा येस इंडिया वुड बी ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान फॉर दी चैंपियंस ट्रॉफी, बट इन कॉन्ट्ररी जब आप इंडिया की तरफ से देखते हैं और सुनते हैं तो वहाँ से अभी तक खबरें ये आ रही हैं दैट पाकिस्तान नहीं आएगी टीम इंडिया और इंडिया ट्रैवल नहीं करेगा। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बात पता चलेगी बिकॉज हमने देखा है कि एक एक हफ्तों में सीरीज डिसाइड हुई पाकिस्तान इंडिया की और अचानक इंडिया ने ट्रैवल कर लिया पाकिस्तान। सो यस कभी भी कोई भी चेंजेस आ सकती हैं, बट द गवर्नमेंट्स नीड टू सिट टुगेदर एंड ये सारा डिसीजन उनके हाथ में है। ये बोर्ड्स कुछ नहीं कर सकते, इवेंचुअली आईसीसी भी कुछ भी नहीं कर सकता। सो चैंपियंस ट्रॉफी से वापस आते हैं और वनडे चैंपियंस कप के हवाले से बात करते हैं। सो इस वक्त अगर मैं कहूँ तो में मारखोर्स और पैंथर्स इस वक्त एक्शन में है एंड राइट नाउ मारखोर्स इज बैटिंग। हमने फ़खर जमान को देखा फिर से थोड़ा सा फंसते हुए, उसी तरह जिस तरह फ़खर जमान रेगुलरिटी में फंस रहे हैं। एंड साथ मोहम्मद फैज़ान मौजूद थे। राइट नाउ कामरान गुलाम एंड मोहम्मद रिजवान आर ऑन द क्रीज। बड़ी कोई इनकी सॉलिड मिडल ऑर्डर है अगर मैं मिडल ऑर्डर की बात करूं, बिकॉज इसके बाद सलमान अली आगा, इफ्तिखार अहमद, अब्दुल समद भी बैटिंग कर लेते हैं, तो ये सारे प्लेयर्स मौजूद हैं। सो देखना है कि आज का ये मुकाबला कैसा होता है। बट कंडीशंस के हवाले से भी हम बात करेंगे, उसको भी आगे डिस्कस करेंगे। बट क्रिकेट ऑब्वियसली अब सारे दिन क्रिकेट ही होगी क्योंकि ये टूर्नामेंट 29 तक चलेगा। बट क्रिकेट से पहले पाकिस्तान हॉकी की अगर हम बात कर लें, सो एशियन हॉकी चैम्पियंस ट्रॉफी में पाकिस्तानी टीम ने चाइना को 5-1 से शिकस्त और सेमीफाइनल में जगह बना ली, विच मीन्स एक खेल हमारा थोड़ा सा फिर ट्रैक पे आता हुआ दिख रहा है। एंड आई होप कि ये उसी तरह ट्रैक पे रहे, बिकॉज जितना डीरेल पाकिस्तान हॉकी हुई है, मेरा नहीं ख्याल कि हमने किसी भी अपने खेल में इतना ज़्यादा डिप देखा है। हमने वर्ल्ड क्लास हॉकी प्लेयर्स को देखते देखते, ओलंपियंस को देखते देखते अब ये वक्त आ गया है कि हमें ओलंपिक्स में भी अपनी हॉकी टीम नहीं दिखती। एंड फॉर पास्ट 3 ओलंपिक्स वी हैवंट सीन पाकिस्तान हॉकी टीम बीइंग अ पार्ट ऑफ ओलंपिक्स। सो यस इट्स हाई टाइम कि हमारी पाकिस्तान हॉकी जो है वो बेहतर हो जाए। एंड विद दैट ऑब्वियसली जब हम चैम्पियंस कप की बात करते हैं, चैम्पियंस ट्रॉफी की बात करते हैं, सो डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर अजहर खान। वेलकम जी, बहुत शुक्रिया सवेरा, आपने अपने शो पर इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर बीइंग हियर अजहर साहब। चैंपियंस कप शुरू हो गया, बहुत उम्मीदें हैं टर्न अराउंड हो जाएगा, बिकॉज पैनिक बटन तो दब गया है। जब बांग्लादेश वाइट वॉश करके गई पाकिस्तान को पाकिस्तान में ही टेस्ट फॉर्मेट में, तो एक पैनिक बटन तो दबा, मगर उस पैनिक बटन का इफ़ेक्ट मेरा ख्याल से उन्होंने आगे वाले इवेंट पे सोचा है। सो इस वक्त अगर चैंपियंस कप की बात करूं, फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम ज़रा अब रौनकें बहाल हुई हैं फैसलाबाद की वापस। पिच, यस फैसलाबाद की पिच हमेशा ही कंट्रोवर्शियल रही है। डेनिस लिली का मुझे वो एक याद है जुमला। मगर पिच की अगर मैं बात करूं इस वक्त ज़रा थोड़ा सा सही लग रही है आपको कंडीशंस? पिच अच्छी है, जिस तरह मुकाबला भी शुरू है, जिस डे 1 ज़्यादा शायद हम जज ना करें अभी। व्हाट डू यू हैव टू से? नहीं, अभी आपने जो अपने इंट्रो में जो ये बात की है ना, मुझे उस वक्त ख्याल आ रहा है कि पाकिस्तान ने तो रिंग में उतरने से पहले ही वो बॉक्सर्स जो होते हैं ना, जब वो बॉक्सिंग करते हैं तो रिंग में ना 2 बॉक्सर्स का जब मुकाबला होता है तो एक को अगर मुक्का सही पड़ जाए तो वो तो गिर जाता है और नॉकआउट हो जाता है। तो मुझे महसूस ये हो रहा है कि आपकी बातों से कि हमने टेस्ट चैम्पियनशिप के लिए हमने अपने जो हैंड्स हैं वो बिल्कुल डाउन कर लिए हैं और बग़ैर मुकाबले के ही आगे आने वाले मैचेस में हमने ये समझा है कि अब आई थिंक कि हम आवर जर्नी टूवर्ड्स टेस्ट चैम्पियनशिप इज़ ओवर। और उसके लिए आपके अल्फाज जो माशाल्लाह हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं कि हम वी आर नॉट गिविंग एनी प्रेफरेंस टू द इंग्लिश
टूर। हाँ। और टेस्ट में जो मैचेस हैं उनको हम छोड़कर तो हम चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ ना हम रागिब हो गए हैं। क्योंकि अजहर साहब मुझे ये लगता है द फ्लाइट हैज़ ऑलरेडी फ्लोन। मतलब अगर आप अभी टेस्ट चैंपियनशिप की अगर आप पॉइंट्स टेबल भी उठाएं तो पाकिस्तान के चांसेस नहीं बनते, आउटसाइड चांसेस भी बहुत मुश्किल से बनते हैं। बट इन कॉन्ट्री इंग्लैंड जो कि आ रही है, जो ट्रैवल कर रही है, श्रीलंका से हारने के बाद इंग्लैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि वो अपने आने वाले बाकी सारे टेस्ट मैचेस जीतें। दे हैव गॉट 6 मोर टेस्ट मैचेस, 3 पाकिस्तान से खेलने हैं एंड देन 3 और वो 6 के 6 जीत के दे नीड टू सिट एंड वेट कि बाकी और कौन इधर उधर फ्लटर करेगा तो उनकी जगह बने। सो दे विल टेक इट वेरी सीरियसली और उनके स्क्वाड से वो चीख के पता चल रहा है कि हाउ सीरियसली दे आर टेकिंग दिस। बट पाकिस्तान का मुझे कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इंटरेस्ट नहीं दिख रहा इस वक्त, अगर हम इंग्लैंड की सीरीज टेस्ट सीरीज की बात नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा है, इसलिए कि हमारी प्रिपरेशन जो है ना, हाँ। वो टेस्ट मैचेस के लिए नहीं है, वो तो ख़ास तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ना हमने ये जो टूर्नामेंट है चैंपियंस कप, इसको क्यों फोकस दे रहे हैं? इसलिए कि बैक ऑफ माइंड में ये चैंपियंस कप जो था, ये पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक क्रिकेट के जो करते धरते हैं, उन्होंने ये तो नहीं सोचा था कि बांग्लादेश वाइट वॉश करके पाकिस्तान को चली जाएगी। एग्जैक्टली। और उसका क्या वो जिसे कहते हैं ना फॉल बैक, हाँ। वो ये हुआ कि अब बैक ऑफ माइंड में वो यार अब तो हम बाहर हो गए हैं, हाँ। टेस्ट चैंपियनशिप के लिए हमारा कोई चांस नहीं है, हम जीत नहीं सकते। नाउ लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस चैंपियन कप एंड लेट्स गेट सेल्फ रेडी फॉर दी चैंपियंस ट्रॉफी। मगर अभी ये सफ़र, ये जर्नी बहुत दूर है। अब अगर हम, जैसे मैंने कहा ना कि बॉक्सर अगर लड़ने से पहले अपने जो ग्लव्स है वो उतार के छोड़ दे कि भाई मैं नहीं फाइट कर सकता, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग टू पाकिस्तान क्रिकेट। अभी आपने जो इंट्रो में अपनी बात की कि जो पिचेस की जो पोजीशन होगी ना, दैट इज गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट यू नो ऑन पाकिस्तानी क्रिकेटिंग कल्चर। फैसलाबाद ये पूरा टूर्नामेंट वहाँ पर हो रहा है। बिल्कुल। अब आप देखें कि 3 बजे मैच शुरू होगा, 10:30-11 बजे ख़त्म होगा, तो जो प्रेपरेशन ऑफ पिचेस है ना, वो बड़े काउंट करेगी। हाँ। क्योंकि मैं थोड़ा सा मैच मैंने देखा है तो सवेरा आई टेल यू कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी से ही पहले मैच से ही और पहले सेशन से ही हमें ऐसे लग रहा है कि बॉल नीचे रहना शुरू हो गया है एंड देयर इज नो पेस एट ऑल कि जी बाउंस हो रहा है या कोई मूवमेंट है या कोई साइडवेज कोई मूवमेंट भी नज़र नहीं आ रही। उसका क्या प्रॉब्लम होगा कि जो हमारे बैटर्स हैं ना, उनको फ्रंट फुट पर जाके खेलने की आदत दोबारा पड़ जाएगी। व्हाट हैपेंड अगेंस्ट बांग्लादेश, हमारी बैटिंग की जो स्किल है ना वो टोटली डिसअरे हो गई। बिल्कुल। हम फ्रंट फुट पर जा रहे थे, हमारा बैट जो था बाहर निकल रहा था, थोड़ा सा गेंद जो था ना पिंडी की पिचेस पर वो थोड़ा सा बाउंस कर रहा था। और आप यकीन करें कि पहले तो उनके स्पिनर्स ने हमारे 9 आउट कर लिए पूरे टेस्ट मैच में पहले में, और दूसरे में आप देखें कि 10 की 10 विकेटें जो हैं उनके फास्ट बॉलर्स ने ली। इट मीन्स कि अब अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी कर रहे हैं तो इन बिटवीन जो 4-5 महीने का जो पूरा हमारा जो एक्टिविटीज़ होंगी, वो कहाँ होंगी? ऑस्ट्रेलिया होनी है, साउथ अफ्रीका होना है, होम सीरीज़ होनी है, न्यूजीलैंड के खिलाफ होनी है। तो अगर मुझे ये नहीं समझ आती कि अगर 1 डे की प्रेपरेशन हम कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए और हम बीच में इंग्लैंड की इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज जो है उसके बारे में हम बिल्कुल कोई तस्करा नहीं कर रहे, एंड वी थॉट कि यार हम तो बांग्लादेश जो 2 टेस्ट मैच जीत कर चला गया है, अब हमारे लिए कम बैक करना बड़ा मुश्किल नहीं।